राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे कि राम कथा का उद्भव भगवान शिव के द्वारा हुआ, लेकिन वही भगवान शिव त्रेता युग में कथा श्रवण करने के लिए दंडक वन में जाते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुम भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिव जी कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, साथ में सती जी भी हैं। सती दक्ष प्रजापति महा की जो पुत्री हैं, और दक्ष का अर्थ है आप जानते हैं चतुर। महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, और अहंकार शिव बुद्धि सॉरी अहंकार शिव बुद्धि के मन सचित महान, मनुज बात सचराचर रूप राम भगवान। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं, तो बुद्धि के देवता चाहते थे कि चतुर्दक्ष की कन्या जिज्ञासा जो है महाराज सती जी जिज्ञासा है, उसको भगवान शिव को समर्पित कर दें। जिज्ञासा जब विश्वास पर हो जाएगी तो महाराज जीवन सफल हो जाएगा। अब सती की समस्या है कि वो तो महाराज वो हम लोगों के पास भी है। आज के युग में हम एक द्वंद्व से संत्रस्त, इसे सती का द्वंद्व कहा जा सकता है। सती का द्वंद्व यह है, पुत्री तो दक्ष की है और पत्नी शंकर की है। चतुर की कन्या और विश्वास की पत्नी, तो प्रश्न उठता है कि विश्वास को महत्व दें या चतुराई को। जीवन में हम किसको स्वीकार करें? अध्यात्म जो है महाराज, इसका मूल आधार है विश्वास। भौतिक ज्ञान मुख्यतया बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इन दोनों में अधिक महत्व किसे दिया जाए? सती की समस्या यह थी कि विरोधी वृत्तियों से भरी हुई, अलग अलग समय में जागृत हुआ करती है। कभी तो पिता के संस्कार में चैतन्य हो जाते थे, और कभी महाराज मन में गहराई में छिपे हुए जो भाव थे वो शंकर के सहायता से प्राप्त प्रभाव उनके अंतःकरण को अपने वश में कर देता। लेकिन वह विश्वास और बुद्धिमत्ता के एक अंतर्द्वंद में पड़ा रहता है। तो भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि देवी मैं कथा सुनने के लिए दंडकारण्य में जा रहा हूँ। तो सती जी बोली, महाराज इस पवित्र कार्य में तो मैं भी साथ हूँ। यहाँ पर शिव जी की पत्नी का संस्कार अर्थात विश्वास का संस्कार जागृत होता है, और महाराज शंकर जी के साथ कथा सुनने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। और जो है महाराज रास्ते में मन में विचार करने लगी कि भगवान शिव तो कथा के जो महाराज रचयिता है, कथा के पिता हैं, और भला बताओ ये भगवान शिव जैसे जो कथावाचक हैं एक कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, और कैलाश की ऊंचाई को त्याग करके महाराज वो दंडकारण्य में जा रहे हैं। प्रश्न यह हुआ, अहंकार की बड़ी ऊंचाई होती है। शंकर जी उच्च स्थान में रहते हैं कैलाश पर्वत पर। अब सती जी की महाराज द्वंद्व की घटना है। शंकर और सती कथा सुनने के लिए गए। महाराज इनको जगजननी भवानी सती
3 नाम से निगृहित किया। कहाँ गए? दंडकारण्य में, जो उस समय बड़ा पवित्र और सापित वन कहा जाता था। कथा सुनने किसके पास गई? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज का अर्थ यह है कि जिसका जन्म घड़े से हुआ। तो राम कथा है समुद्र के समान, और कथा सुनाने वाला है घड़े का बेटा, वह जो घड़े से जन्मा हो। बात वैसे तो बड़ी अटपटी लगती है कि महाराज समुद्र घड़े के पास जाए कि घड़ा समुद्र के पास आए। बड़ी अटपटी बात है। कहीं समुद्र घड़े में समा सकता है? यूँ भले ही अगस्त जी समुद्र को पी गए हों, पर समुद्र घड़े में नहीं समा सकता। तब इसका अर्थ है कि समुद्र चाहे जितना भी असीम हो, जल राशि चाहे जितनी असीम हो, जब हम उसका उपभोग करना चाहेंगे तो उसे असीम को ससीम बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। बिना छोटा बनाए तृप्ति नहीं होगी। इसलिए अनंत ईश्वर तृप्ति देने हेतु अवतार लेकर के छोटा हो जाता है। आप एक विशाल वृक्ष लगाते हैं तो क्या विशाल वृक्ष से आपको तृप्ति मिल सकती है? नहीं। विशाल वृक्ष का एक नन्हा सा फल भी व्यक्ति को तृप्ति देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी व्यक्ति कोई तृप्ति चाहता है, वह असीम को अपनी सीमा में ले आता है। आप एक सरोवर के पास जाते हैं और जल पीना चाहते हैं, तो आप जल को पहले एक चुल्लू में लेंगे अथवा एक पात्र में लेंगे, गिलास में लेंगे, तब पिएंगे। अर्थात क्या है कि असीम को अपनी सीमा में लाने की चेष्टा करते हैं। कुंभज के पास जाने में शिव जी का तात्पर्य यही था कि यदि कुंभज जैसे व्यक्ति के पास भी ज्ञान है, भगवान की कथा है, तो वहाँ सुनने के लिए जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अस्तु भगवान शंकर और सती कुंभज ऋषि अगस्त के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि अपने को कित समझने लगे। क्या तुम्हें भाग्य उदय हो गया कि शिव और पार्वती पति सती और जो है शंकर जी आए हुए हैं, जो कथा के माता पिता हैं, उनके सुनने से मेरी कथा में रोचकता भी आएगी, और अगर कोई कमी बेसी होगी तो ये हमको समझाएंगे। ऋषि ने सोचा कि मेरे आश्रम में आज भगवान शिव भगवती के साथ पधारे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है और मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने दोनों का पूजन किया। लेकिन का पूजन का जो प्रभाव है दोनों पर अलग अलग पड़ा। जब अगस्त शंकर जी की पूजा करने ले तो भगवान शंकर संकोच से गड़ गए, सोचने लगे कि यह तो बड़ी उल्टी बात हो गई, जिसकी मैं कल्पना नहीं की थी। श्रोता का कर्तव्य है कि वह वक्ता की पूजा करे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वक्ता आता है तो सब श्रोता लोग जो है महाराज, आयुक्त लोग, उनका पूजा करते हैं, व्यास पूजा होती है। इस नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अगस्त की पूजा करता। लेकिन अगस्त तो आज इतने महान संत हैं कि इतने निरहंकारी हैं, उन्होंने उल्टे ही मेरी पूजा शुरू कर दी। उनके समान उदार चरित्र वाला संत भला कौन हो सकता है? महाराज देखिए, भगवान शिव के मन में स्पष्ट हुआ कि कथा सुनाने के वक्तृत्व के अधिकारी तो वास्तव में कुंभज ऋषि हैं। जो कथा सुनाने वाला उसके अंदर अहंकार नहीं, जो अहम रहित है वही भगवान की कथा का प्रकाशन कर सकता है। कुंभज जी अपने महाराज जो है भगवान शिव अपने को कित मानते, धन्य है संत जो महाराज श्रोताओं का पैर धोता है। और के समान उदार चरित्र वाला संत भला कौन होगा? किंतु महाराज उनकी पत्नी जो सती थी वो सोचने लगी कि ये तो भगवान शिव भांग धतूरे के नशे में आ गए कथा सुनने। भला कथा सुनने वाला पैर धोता, सुनाने वाला धोते हैं। ये तो सुनाने वाला जो महाराज कुछ भी नहीं है। अगर कथा जानता होता तो पैर धोता किसी का, सुनने वालों का पैर धोता। और ये तो महाराज कथावाचक को कुछ आता नहीं, लोगों का सम्मान करके, आदर करके, कथा पैर धो करके कथा सुनाने के लिए ज़बरदस्ती बैठा लेता है। ये मन में विचार आ रहा है। दूसरा विचार आया कि हम पूज्य हैं इसलिए हम और शंकर जी पूज्य हैं इसलिए हमारी पूजा कर रहा है। अपने में पूज्यता का भाव आ गया। सती जी का अर्थ यही लगाते हैं कि जब अगस्त सती का पूजन करने लगे
तो सती जी के मन में तुरंत यह बात उठी कि यदि ये मुझसे कम बुद्धिमान न होते तो मेरी पूजा कैसे करते। इसलिए जब ये मुझसे कम बुद्धिमान हैं तो मुझे इनकी कथा सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ संकेत क्या है कि यहाँ की यही की कथा की महत्वपूर्णता महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसका अर्थ महत्वपूर्ण होता है। महत्व जो है घटना का नहीं, बल्कि उसके अर्थ का होता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उस कथा का या घटना का महाराज क्या अर्थ लेते हैं। ये समस्या है। रामचरितमानस से आता है, अर्थ अमित अरु आखर ठोरे। शब्द थोड़े हैं, अर्थ अमित। कई बार यह प्रश्न आता कि अर्थ अमित कैसे हो सकता है। अगर एक शब्द होगा तो एक वाक्य होगा, तो शब्दकोश में उसका कुछ अर्थ होगा। इस प्रकार अर्थ की तो सीमा होगी, पर आप ध्यान से देखिए, शब्द के अर्थ भले ही सीमा में हो, पर अर्थ के पीछे जो निहित भाव है उसकी गति की सीमा कोई नहीं। घटना तो सामान्य थी, वह है कि मुनि अगस्त ने दोनों का बंधन किया, माल्यार्पण करके स्वागत किया। उस स्वागत रूपी क्रिया का जो अर्थ है वह दोनों के अंतःकरण में अलग अलग प्रकार से हो गया। ये अर्थ है, अर्थ बदल गया। सीता सती के लिए अलग, शंकर जी के लिए अलग, ये अर्थ है। तो यह है अर्थ अमित अरु आखर थोरे। यानी रामचरितमानस में इस प्रक्रिया को बड़ा महत्व दिया गया। वहीं लिखा गया कि जब वशिष्ठ जी कथा कहते हैं तो भगवान श्री राम जी अपने भाइयों के साथ सुनते हैं, और जब गुरुदेव कथा सुना करके चले जाते थे तो भगवान राम भाइयों के साथ बैठ करके उस कथा को सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, विचार करते हैं। जो कथा में महाराज भाई समझ नहीं पाते तो उसकी व्याख्या करते हैं। आप कहीं अनुजन समझाई, अपने छोटे भाइयों को महाराज समझा करके सुनाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ के समझाने के बाद भी कथा कुछ समझना शेष है। जो भगवान राम बाद में उसी कथा को कहते हैं और भाइयों को समझाते हैं। भाई कथा तो वशिष्ठ जी के सामने भी उन्होंने सुना था, तब भी समझा ही होगा, लेकिन राम जी क्यों समझा रहे हैं। इसका मतलब है कि अर्थ जो है भाई लोग पूरा तरह से नहीं समझ पाए होंगे। यही यह संकेत है जो रामायण की कथा का रहस्य है, और जो रामचरित की अनुपमता है उसका रहस्य यही है। रामचरित की न्यूनता का अर्थ यह है कि राम का जो चरित्र है वह एक घटना के रूप में तो आपके सामने आता है, पर यदि आप उसका सही अर्थ पकड़ना चाहेंगे तो देश काल पात्र के संबंध में उस घटना का आपको विचार करना होगा। फिर आप जो भी अर्थ लेना चाहें वह निश्चित रूप से बिना किसी प्रकार की होगी, खींचतान किए बगैर होगा। यह सूत्र रामचरितमानस में। महाराज भगवान शिव पार्वती जी दोनों बहुत ऊंचाई से आए और बहुत नीचे आए। अब ऊंचे पर रहना ठीक है कि नीचे बैठना ठीक है, लेकिन महाराज श्रोता को तो नीचे ही बैठना पड़ता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ के कहने के बाद भी कथा की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। गुरु वशिष्ठ जी के कहने के बाद श्री राम कहते हैं, श्री भरत जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं। प्रत्येक उस कथा को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। घटनाएं तो घटती रहती, महत्व इसका है कि हम उन घटनाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। महाराज जब गुरु वशिष्ठ कथा सुनाते होंगे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी और रानियां तो सुनती ही थी, पर यह कथा मंथरा भी सुनती थी कि नहीं सुनती थी। आप निश्चित मानिए कि मंथरा भी अवश्य सुना करती थी। इसका प्रमाण है वह कथा में नित्य रूप से जाया करती थी, तथा उसकी अपनी कथाएं इतनी याद थीं जो कई कथा सुन करके भूल गई थी, वो भी उसने बताया। यानी कई जो कथाएं उसको नहीं भूल गई थी तो याद की थी उसने। जब उसने कई को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो कई चौंक गई, धन्य है तो बुद्धि की पिटारी है। उन्होंने कहा मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम इतनी विद्वान हो। मैंने तुम्हें सदा एक साधारण सी दासी के रूप में देखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मंथरा कई को पुराण में आई सतयुग की कथा सुनाया।
जो वशिष्ठ जी कभी सुनाए थे। और वो कथा सुनाया महाराज, कद्रू और बिंता की कथा सुनाने लगी, जो सवतियों की कथा है। अब जो है मंथरा कैकेयी दोनों हैं, वो भी सुनिए। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन सभी को कद्रू और बिंता की कथा सुनाई। वो कथा आप सब लोग जानते हैं, अयोध्या कांड में बड़ा विस्तृत वर्णन भी है। और कहा जाता कद्रू और बिंता दो सौते थी। एक दिन दोनों में होड़ लग गई कि सूर्य के घोड़े की पूंछ का रंग क्या है, सफ़ेद अथवा काला। बिंता ने कहा सफ़ेद है। कद्रू ने कहा एक शर्त रखी कि हारने वाली को जीतने वाली की जीवन भर सेवा करनी पड़ेगी। बिंता ने सहज भाव से कह दिया, शर्त स्वीकार किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सत्य तो उसके पथ में है। घोड़े की पूंछ घोड़े की जो है सफ़ेद, उसके बाल सफ़ेद। जब दोनों सूर्य के निकट जाने लगी तो कद्रू ने अपने पुत्रों सर्पों को आदेश दिया कि तुम लोग पूंछ से लिपट करके उसका रंग काले जैसा कर दो। महाराज काले जैसा प्रतीत कराओ, करा दिया। और जो है महाराज, तो जिससे मैं जीत पाऊं और बिंता मेरी सेवा कर लगी रहे। सर्पों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, और जब कद्रू और बिंता ने कुछ समीप जाकर के सूर्य के घोड़ों को देखा तो उनकी पूंछ का रंग काला दिखाई पड़ा। बेचारी बिंता हार गई और कद्रू की सेवा में रहने लगी। पर यह रहस्य ज़्यादा दिन छिपा नहीं। जब बिंता से गरुड़ का जन्म हुआ तो उसने पशुद रूप सर्पों को दंड दिया। यह कथा सुनाकर के गुरु वशिष्ठ जी चले गए। उसके बाद भगवान राम चारों भाइयों के साथ बैठ कर के कथा के तात्पर्य पर विचार आदान प्रदान करने लगे। तीनों भाइयों ने श्री राम जी से पूछा, आपकी दृष्टि में इस कथा का क्या अर्थ है, क्या है? राम ने कहा, बिंता की एक ही भूल हुई, उसने केवल दृष्टि को प्रमाण मान लिया, बुद्धि का प्रमाण नहीं किया। और कद्रू कुमति की प्रतीक है, जो उज्ज्वलता को महाराज कृष्णता के रूप में दिखाना चाहती है। श्वेत जो सत्य है उसको कालिमा के रंग से महाराज झूठ बनाना चाहती है। और बिंता का भोलापन यह है कि उसने शास्त्र को प्रमाण न बना करके केवल नेत्र को प्रमाण माना, और इस प्रकार भ्रांति के कारण वह चली गई। सर्प जो है मैं संशय का शरीर हूँ, संशय सर्प ग्रसव मोहिता था। जब यह संशय मनुष्य के जीवन में आता तब उसे भी भ्रांति हो जाती है। जैसे सूर्य के घोड़ों को देख करके बिंता को हो गई, अतः व्यक्ति जन्म भ्रांति में पड़े। जब भ्रांति में पड़े तो दृष्टि मात्र को कभी भी प्रमाण न माने। यही कथा का वास्तविक अर्थ है। इस प्रकार भगवान राम ने उसका ज्ञान में अर्थ लगाया। जब भगवान राम ने भरत की ओर देखा और उनसे पूछा, भरत बताओ तुम्हारी दृष्टि में आज की कथा का अर्थ क्या है? तो भरत जी ने दूसरा अर्थ लगाया। उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि कद्रू के मन में तो कपट था ही, पर यह झगड़ा आगे नहीं बढ़ता यदि उसके पुत्रों ने उसकी माँ का साथ नहीं दिया, माँ की अनुचित बात आज्ञा का पालन न किया होता तो ठीक तक गड़बड़ नहीं होती। तो ये महाराज देखिए, कद्रू के पाप का दंड है उसके पुत्रों को भोगना पड़ा। और पुत्रों की भूल यही थी कि कद्रू ने जब उन्हें घोड़े की पूंछ से लिपट करके उसको श्वेत रंग करने को आदेश दिया, तो महाराज सर्पों ने भी बिना विचारे माँ की आज्ञा का पालन किया। इसलिए महाराज मेरी समझ में कथा का अर्थ है कि बड़ों की आज्ञा को महाराज सुनो, सुनने के बाद जो है विचार करो, और जो है विचार पूर्वक जो है मानना चाहिए। यह आज्ञा धर्म के अनुकूल है तभी आप करिए, और धर्म के अनुकूल न हो तो मत करिए। प्रभु मुस्कुरा उठे, समझ गए कि भरत अपनी ही दृष्टि से अपने चरित्र का वर्णन तैयार कर रहे हैं। भगवान राम ने फिर शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न तुम्हारी समझ में आज की कथा का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो यह समझता हूँ कि बिंता ने यदि व्यर्थ का विवाद न किया होता, बहस न की होती, होड़ न लगाती, तो उसे ऐसा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। व्यक्ति को तो मौन रहकर ही विचार में संलग्न रहना चाहिए, व्यर्थ बोलना नहीं चाहिए। यह शत्रुघ्न जी की अपनी दृष्टि थी और उन्होंने अपने जीवन में यही किया। जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण
तुमने कथा का क्या अर्थ लिया? तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज यह ठीक है कि बिंता और कद्रू का संघर्ष बुरा था और कद्रू के अपराध से अन्य सब सर्पों को दंड मिला, पर एक सर्प ऐसा भी है जिसे दंड देने की सामर्थ्य गरुड़ में भी नहीं थी। और वह कौन सा सर्प? बोले शेष। लक्ष्मण जी का संकेत अपनी ओर था, उस शेष की ओर था जो गरुड़ के भय से डरा नहीं। उसका एकमात्र कारण यह था कि वह भगवान से एक क्षण के लिए अलग नहीं होता था। लक्ष्मण जी का संकेत यह है कि प्रभु आपके सानिध्य को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी अलग होना सबसे बड़ा अपराध है। शत्रुघ्न कहते हैं मौन होकर सेवा करनी, वाणी का व्यर्थ विनिमय दुख का कारण है। भरत का कहना है कि धर्म का उचित निर्णय यह है कि गुरुजनों की आज्ञा पालन भी विचारपूर्वक करना चाहिए। और भगवान राम कहते हैं कभी कभी ज्ञान संशय के कारण श्वेत के बदले के काला दिखाई पड़ने लगता है। ये चारों अर्थ अपने अपने स्थान पर सही है, पर एक और अर्थ मंथरा भी कहती है। वह कैकेयी को समझाते हुए कहती कि देखो, कद्रू ने बिंता को कष्ट दिया, जो सौत है वह सौत ही रहेगी और हमेशा कष्ट देगी। अतः सावधान, सौत को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, एक क्षण के लिए भी सौत से असावधान नहीं होना चाहिए। उसने सुनाया कैकेयी, कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंद गृह से हैं लखन राम के लिए, मंगल भवन अमंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही कथा का विचार किया जाएगा, अगली चर्चा आप अगले दिन समझेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को हरे राम हरे